Hello students, I am Vivek Wankade and we are studying statistics for economics. In that we are studying our chapter presentation of data. Here we have already seen tabular presentation and now we are moving towards diagrammatic presentation. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है? हमको ये समझ आ गया कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको क्लासिफाई कर लिया, मतलब ऑर्गेनाइज कर लिया और क्लासिफिकेशन के बाद अब उस डेटा के प्रेजेंटेशन की बारी कि जो भी आपने क्लासिफाई करके उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट. तो प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कैसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके बाद टैबुलर प्रेजेंटेशन हमने देखा. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. यदि वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो हम एक से ज्यादा वीडियो भी बनाएंगे इसकी, अदरवाइज कोशिश करिए कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. ऐसी कोई चीज जो देख के समझी जा सके, यानी कि आपको पढ़ना ना पड़े, आपने कोई टेबल वगैरह बना के कॉलम रोज का काम नहीं किया, यू हैव मेड एन डायग्राम. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है वो देखते हैं और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किन किन तरीकों से किया जाता है उनको भी एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे. ओके, सो डेटा में बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन फॉर्म्स ऑफ डायग्राम. मतलब डायग्राम के फॉर्म्स में सिंपल और अट्रैक्टिव तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहता हूं कि किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, अब यदि मुझे ये चीज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में दिखानी है तो मैं पैराग्राफ लिख के बताऊंगा. यदि ये मुझे टैबुलर प्रेजेंटेशन में बतानी है तो फिर मैं टेबल वगैरह बना के उसके सारे डिटेल्स लिखूंगा. लेकिन यदि मुझे डायग्रामेटिकली बतानी है तो मैं शायद ऐसा कुछ बता दूंगा, या फिर मैं ऐसा कोई ग्राफ होगा, बढ़ रही है तो इंक्रीज को दिखाने का, ये जो वर्चुअली दिखाने का जो तरीका है ये डायग्रामेटिक तरीकों में से एक है. अब ये डायग्राम अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है. इसी डायग्राम को बनाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये तो एक तरीका हो गया, जैसे मैंने बता दिया लाइन ग्राफ से. उसके अलावा फिर मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं, बार डायग्राम. ठीक, अब इससे क्या पता लग रहा है, दिख रहा है आपको कि ये देखो पहले यहां था, फिर यहां है, अब यहां है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है. तो ये देख के समझ आ जाएगा कि ये ग्रो कर रहा है. ओके, इसके अलावा फिर एक और तरीका भी है कि आप ऐसे उसको डिवाइड कर लो. पाई चार्ट के फॉर्म में देखा होगा आपने कि ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की और ये फोर्थ की है. तो अब दिख रहा है कि फोर्थ की सबसे ज्यादा बड़ी है. ये अभी एकदम रफ में बताया, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप से दिखाते जब हैं विदाउट राइटिंग मच अबाउट इट एंड वी शो इट बाय अ डायग्राम, then that is called diagrammatic representation of a data. So then you are presenting data in a form of diagram. ठीक है, so diagram का presentation है, ये तो clear है. अब ये जो diagrams है ना, इसके अलग अलग forms होते हैं. ये अलग अलग forms में ये diagram बनाए जाते हैं और इन अलग अलग forms का मतलब तो लगभग सिमिलर ही है, रिप्रेजेंट करना है, डेटा को प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन इसका यूजेज अलग है. जैसे कुछ जगह पे ज्यादा सुटेबल कोई और टाइप रहता है, इसके लिए अलग अलग डायग्राम्स है और इसमें से काफी सारे आपने बनाए हैं. अभी तक शायद सारे ही बनाए होंगे, आपने बनाए तो आपको ये आता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सो टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के क्या कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला टाइप ज्योमेट्रिक फॉर्म. ज्योमेट्रिक फॉर्म में बार डायग्राम और पाई डायग्राम, ये दोनों ये अभी बने हुए हैं. ये बार डायग्राम और ये पाई डायग्राम, अभी हम एक एक करके देखेंगे. इन दोनों को ज्योमेट्रिक फॉर्म में रखा जाता है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी डायग्राम, मतलब जो रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी वर्ड ये पढ़ाया था हमने. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है. सो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो है उसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ऑगिव. हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ऑगिव, ये भी देखेंगे हम. उसके बाद फिर नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में टाइम सीरीज के ग्राफ बनाए जाते हैं. ओके, सो ये ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी डायग्राम और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, ये तीनों टाइप्स हैं किसके? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के तीनों टाइप्स और फिर इनके सब टाइप्स, ज्योमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम उसमें आगे गए. अच्छा, अब इसमें जैसे बार डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे तो बार डायग्राम्स के फर्दर भी टाइप्स है ना. ऐसा नहीं कि यहाँ तक खत्म हो गया है, तो ये आगे चलता है. बार डायग्राम्स के और भी आगे कुछ टाइप्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म से, जिसमें कि पहला हम देखेंगे
बार डायग्राम। ये है बार डायग्राम। सो हियर बार डायग्राम्स in which data are presented in the form of bars or rectangle। जब डेटा को बार या रेक्टेंगल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, इस जो बार है उसको कॉलम भी बोलते हैं। ओके, सो वो कॉलम भी वाला कॉलम रहता है। सो जब डेटा को कॉलम्स के फॉर्म में या बार के फॉर्म में या रेक्टेंगल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बार डायग्राम कहा जाता है। ओके, इसका मतलब डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा को प्रेजेंट करना है से 25, सो आपने ये ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल शेप में जो प्रेजेंट किया गया है इसको आप बार भी कह सकते हैं। तो ये बार डायग्राम। ओके, अब ये बार डायग्राम के कुछ फीचर्स है कि बार मतलब क्या एक्चुअली में। बार मींस रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर फॉर्म shows some value of variable। देखो, जब हम बात कर रहे थे मार्क्स की तो किसी बच्चे के 25 होंगे, किसी के 35 होंगे, किसी के 20 होंगे। तो ये जो बार का जो लेंथ है, ये जो इसकी हाइट है, ये वैल्यू बताता जाएगा। अब इस बार को ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे कि मान लो 25 भी बताना है तो मैंने यहाँ पे 25 ले लिया। यदि इस एक्सिस पे लिया है तो मैं मान लो ये दो अलग अलग डायग्राम, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से उसको दिखाया जा सकता है। 25 यदि इस एक्सिस पे रखा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा रखा है तो ऐसा बनेगा। ये वैल्यू बता रहा है वेरिएबल, जो चीज वैरी हो रही है ना वो, मतलब क्या वैरी हो रहा है, मार्क्स। अभी एग्जांपल में मार्क्स है तो मार्क्स वैरी हो रहे हैं तो ये मार्क्स को दिखाएगा, ये वेरिएबल। ओके, नाउ लेंथ एंड हाइट में वैरी। ये जो लेंथ है इसकी, या तो इसको ऐसे देखोगे तो लेंथ है, ऐसे देखोगे तो हाइट है। तो हाइट कैन वैरी, अलग अलग ग्राफ की अलग अलग हाइट हो सकती है। ये कोई छोटा होगा, कोई और बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग ग्राफ की अलग अलग हाइट होगी, लेकिन इनकी जो ब्रेड्थ है, ये जो विड्थ है इनकी, ये सेम होनी चाहिए। ये अलग अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक तो छोटा बना दिया और दूसरा आपने इतना बड़ा बना दिया, ऐसा मतलब ये तो सब ठीक एक जैसे चल रहे थे और ये अचानक से ऐसा बड़ा हो गया, तो ये नहीं चलेगा। ब्रेड्थ इनकी सेम होनी चाहिए। लेंथ और हाइट वेरी हो सकती है। लेंथ और हाइट वेरी क्यों हो रही है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वैल्यू तो करेंगे, तो वो वैरी कर सकते, ठीक है। लेकिन ब्रेड्थ सेम रहेगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली भी शो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी, बट यूजुअली हम वर्टिकल ही यूज करते हैं ज्यादातर बुक्स में आप देखना, बट ऐसा भी दिखा सकते हैं। ओके, देन इट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये जो गैप है, जैसे ये एक रिप्रेजेंट किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक अभी यहाँ बना दिया, एक बहुत दूर बना दिया, फिर एक उसके पास बना दिया, ऐसा नहीं। वो सब एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, तो एक सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। देन इज बेस्ड ऑन द कॉमन बेसलाइन। कॉमन बेसलाइन का मतलब क्या, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ग्राफ ऐसा बनाया और एक ग्राफ यहां से ये हवा में बना दिया, मतलब ये इसकी अलग बेसलाइन, ऐसा नहीं। ये कॉमन बेसलाइन है, एक ही बेसलाइन है सबकी और इसी पे बनाए जाएंगे। यदि ऐसे बना रहे तो ये एक ही बेसलाइन है, ऐसा नहीं कि एक यहां से बना दिया, एक आगे से बना दिया। बेसलाइन हैज टू बी कॉमन। जब भी तभी आप उनके हाइट को कंपेयर कर पाओगे, वरना आप जैसे कि ये यहां से इसकी बेसलाइन चेंज होगी तो इसकी हाइट को और इसकी हाइट को कंपेयर कैसे करोगे। इसलिए कॉमन बेसलाइन। कभी होता है ऐसा हाइट मेजर कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप किसी और बच्चे को क्या सीढ़ी पे खड़ा रख के हाइट मेजर करते हैं क्या, सबको आप जमीन पे एक जैसी हाइट पे खड़ा करते हैं, उसके बाद उनकी हाइट मेजर करते हैं। सो कॉमन बेसलाइन। देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है, यदि आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा कि आपको ईयर में रिप्रेजेंट करना है 2011, 12, 13, 14, तो अब इसमें हो सकता है कि वैल्यूज कम से ज्यादा की तरफ ना जाए, हो सकता है पहले ज्यादा आ जाए फिर कम हो जाए फिर वापस बढ़ जाए। तो यदि आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया है, लिख देता हूं मैं, इफ नॉट स्पेसिफिक ऑर्डर, इफ नो स्पेसिफिक ऑर्डर,
यदि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया है तो फिर या तो असेंडिंग में जमाओ या तो डिसेंडिंग में जमाओ, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जमा दो या बड़े से छोटे की तरफ जमा दो, देखने में अच्छा लगता है यदि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना दिया हो तो। ओके, देन इट कैन बी शेडेड और कलर्ड टू मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब आप ऐसे इसको अलग अलग शेड भी कर सकते हो। जैसे कई बार हो सकता है जैसे ये लाइनिंग की थी, यहाँ पे इसको आपने डॉट 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 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस की, ठीक है, किसी और में आपने से मान लो ऐसा ऐसा तो किया, साथ में आपने चेक्स बना दिया। मतलब ये आप इसको अलग अलग तरीके से कलर या शेड कर सकते हैं टू मेक इट फर्दर मोर अट्रैक्टिव। ओके, सो दीज आर फ्यू फीचर्स कि भाई हाइट और लेंथ वैरी होती है लेकिन विड्थ सेम होती है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, सेम डिस्टेंस पे रखना है, कॉमन बेसलाइन रखनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग ही ऑर्डर में प्लेस करना है इफ स्पेसिफिक ऑर्डर इज नॉट गिवन, एंड देन इट कैन बी शेडेड और कलर्ड। इसको कलर या शेडिंग भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट to make it further more attractive. Okay, so these were the few features of bar diagram. ठीक है, अब बार डायग्राम के टाइप्स होते हैं, देखिए सिंपल, मल्टीपल, परसेंटेज वगैरह वाले, तो अब उन टाइप्स को हम एक एक करके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस उसमें रहता है। ओके, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ बार डायग्राम, इनको आप नोट कर लेना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम पहले से स्टार्ट करेंगे सिंपल बार डायग्राम। ये हमारा पहला टाइप बार डायग्राम का। बार डायग्राम का ये पहला टाइप देखो सर, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, वैसे तो देखो सारे बार डायग्राम सिंपल ही है बनाने में, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल का मतलब है जहां पे किसी एक ही न्यूमेरिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाए, मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को काउंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जब सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करना है देन सिंपल बार डायग्राम काम है। तो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट बार्स, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग बार आपको बताना। देखो आइटम्स अलग अलग है लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स के ही मार्क्स हर बच्चे के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अलग अलग बच्चे के मार्क्स तो चेंज हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है मैथमेटिक्स, तो वो एक ही चीज का दिखा रहा है। ठीक है, सो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट। अब आपको डेथ रेट या बर्थ रेट दिखानी है तो आप देख लो कि भाई 2011, 12, 13, 14 में पहले इतने बर्थ हुए थे, फिर इतने हुए थे, फिर इतने हुए थे। मतलब आपको एक एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसको चाहे तो आप वेरिएबल मान लो या तो वाई एक्सिस को वेरिएबल मान लो। देखो इधर वाई एक्सिस पे वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वेरिएबल मार्क्स, इधर मार्क्स। यदि आप इधर रखोगे वेरिएबल को तो ऐसे वर्टिकल ग्राफ बनेंगे, बार्स बनेंगे। यदि आप इसको एक्स एक्सिस पे रखोगे तो हॉरिजॉन्टल बार बनेंगे। ठीक है, तो चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बनाते वक्त उन फीचर्स को जरूर ध्यान रखना जो हमने पढ़े थे। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ब्रेड्थ सबकी कॉमन होनी चाहिए, हाइट उसकी चेंज हो सकती है वगैरह वगैरह। शेड करना है तो शेड भी कर सकते हैं। ओके, सो ये डेथ रेट बर्थ रेट को दिखाता है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन दिखाना है कि पर्टिकुलर गुड कितना कितना, तो इसमें ना अलग अलग हो सकता है। जैसे आपको दिखाना है कि अलग अलग स्टेट्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्टेट के नाम लिख दिए आपने, से हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे लिख दिए और फिर यहाँ पे प्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, समझ में ना आ रहा हो चलिए इसको फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्टेट लिख दिया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऐसे आपने स्टेट्स लिख दिया। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ मे बी व्हीट, तो ये अलग अलग स्टेट का प्रोडक्शन आपने बता दिया ग्राफ से। अब जैसे ये एकदम परफेक्ट नहीं बनाया है, ध्यान दिया, ऐसे ग्राफ बना दिया आपने, तो अब यदि स्टेट्स को यहां लिखता, प्रोडक्शन को यहां लिख देता तो ग्राफ ऐसा ऐसा बन जाता। मतलब एक एक्सिस पे आपने वेरिएबल को रखा और ग्राफ बनाया। तो सिंपल बार डायग्राम
एक चीज को किसी के भी बारे में बताता है। पर कैपिटा इनकम, ऐसे ही स्टेट वाइज इनकम, तो यहाँ से प्रोडक्शन हट जाएगा, इनकम आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन हट जाएगा, इनकम आ जाएगा, फिर इनकम दिखा सकते हैं आप पर कैपिटा। तो ये जो है अलग अलग एग्जांपल्स, ये आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। ओके, इसका एक ही लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है कि ये सिंगल सेट ऑफ डेटा को ही बता सकता है, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा को नहीं बता सकता। फॉर एन एग्जांपल आपको देखना है तो आप देख लो, ये वर्टिकल बार डायग्राम और ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम ऐसे होते हैं, पर ये सिंगल सेट ऑफ डेटा को ही दिखा सकते हैं। ठीक, ओके। सो ये था आपका पहला टाइप, सिंपल बार डायग्राम। अब देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, ये सेकंड वाला टाइप, मल्टीपल बार डायग्राम। अब जब सिंपल बार डायग्राम की बात कर रहे थे, तो सिंपल बार डायग्राम में हम क्या कर रहे थे, हम लोग सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को देखते। इस बार डायग्राम में हम मल्टीपल सेट देखें, मतलब जब एक से ज्यादा सेट को रिप्रेजेंट करना है, सीरीज को रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम्स विच शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करना है, तो फिर वो यहाँ पे आप मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करेंगे। सो टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ सीरीज, दो सीरीज के बीच में कंपैरिजन के लिए किया जाता है। सेपरेट बार सेपरेट सेट वैल्यूज, अलग अलग बार्स को अलग अलग सेट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हुए बताया जाता है। डिफरेंशिएटेड बाय कलर्स और शेड्स, ये जो अलग अलग वैल्यूज है ना, इनको अलग अलग शेड या कलर दिया जाता है, जिससे कि वो पहचानने में आसान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का डायग्राम। बर्थ रेट और डेथ रेट के डायग्राम में मैंने क्या किया, मैंने एक बार बनाया, ये जो बार जिसके अंदर लाइनिंग या शेडिंग नहीं है वो बर्थ रेट दिखा रहा है। तो 2011 में भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी। 2012 में बर्थ रेट एकदम नीचे चला गया था, डेथ रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, यहाँ पे अब डेथ रेट बढ़ गया। सो डेथ रेट जो दिखाया है वो शेडेड लाइंस वाले कॉलम से दिखाया। तो यहाँ पे देखो, हर साल में दो दो बार, एक बार सिंगल वाला, एक बार शेड वाला। इसमें और भी यदि कुछ ऐड करना है तो फिर वो यहाँ पे और ऐड हो सकता है, फिर उसको आपको डॉट वगैरह देके यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई जो डॉटेड वाला है वो क्या है। अब पहले सिंपल बार डायग्राम था तो उसके अंदर ये सब नहीं लिख रहे थे। अब जब ये मल्टीपल डायग्राम आ गए तो देखना पड़ेगा कि कौन सा शेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मल्टीपल बार डायग्राम है वो जब एक से ज्यादा से मोर देन वन, ओके, इट कैन बी टू, इट कैन बी इवन मोर देन टू, बट मोर देन वन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आप इधर बर्थ रेट और डेथ रेट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाँ ये अलग अलग है ना, ये एक साथ मत समझ, ये अलग अलग है। बर्थ रेट और डेथ रेट को यहाँ पे आप अलग अलग बना रहे थे, यहाँ पे आप बर्थ रेट और डेथ रेट को एक साथ बना रहे थे। तो ये डिफरेंस है मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, उसका ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लो। मल्टीपल बार डायग्राम क्या है, तो सिंपल बार डायग्राम जिसमें सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज, मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें मोर देन वन, ओके, शो टू और मोर मतलब मोर देन वन, ओके, सो इट शोज टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, तो पैरेलली शो करता है इस टाइप का कुछ ग्राफ। ठीक, ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल बार डायग्राम। सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल बार डायग्राम में क्या होता है, देखो अभी तक सिंपल बार डायग्राम था, जो पूरी हाइट होती थी वो एक वैल्यू को बताता है। अब सब डिवाइडेड में क्या हो गया है कि ये जो है वो साइमल्टेनियसली, मतलब एट ए टाइम इट विल प्रेजेंट टोटल वैल्यू आल्सो एंड पार्ट वैल्यूज आल्सो, मतलब किसी चीज की टोटल वैल्यू और पार्ट वैल्यू को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। कैसे एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, if this is the bar and this bar is showing say value 100, ये 100 की वैल्यू दिखा रहा है। ये 100 is total number of percentage scored by say or total number of runs made by Sachin Tendulkar। सचिन तेंदुलकर ने टोटल 100 रन्स बनाए। अब 100 रन में से उसने कितने रन्स 4 मार के बनाए, कितने रन्स 6 मार के बनाए और कितने रन्स उसने सिंगल लेके बनाए।
सो इसको यदि दिखाना है तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा इतने उसने सिंगल्स लिए, ये उसने इतने सिंगल्स लिए, भगवान सचिन ज्यादा सिंगल्स ले लिए, सिंगल्स से इतने रन बनाए, सो मे बी ये 40 रन है, सिंगल से 40 रन बनाए। अब बचे बाकी के 60 रन, तो उसने 20 रन 4 से बनाए, 20 रन उसने 4 से बनाए, ठीक है, और बाकी के 40 रन उसने और 6 से बनाए, ठीक। सो ये जो है ये 6 से है, ये 4 से है, और ये सिंगल्स, इसको मैंने ऐसा शेड कर दिया फॉर एग्जांपल। अभी शेडिंग अलग अलग करनी, कलर तो मेरे पास है ही लिमिटेड, 2 ही कलर्स अभी अवेलेबल है, तो शेड कर दिया, इसको लाइनिंग वाला शेड कर दिया, 20 को खाली छोड़ देता हूँ, 40 वाले को डॉट्स बना। अब देखो क्या हो, सचिन तेंदुलकर ने रन बनाए, स्कोर ऑफ, रिटायर हो चुका है पर अभी भी खेल अपने क्वेश्चन, ओके। सो 40 रन उसने सिंगल्स लेके बनाए, 20 रन उसने 4 से बनाए, 40 रन उसने 6 से बनाए। 40 रन 6 से बन सकते हैं क्या? 40 रन 6 से नहीं बन सकते, तो इसको 36 कर लो और इसको 24 कर लो, ऐसा हो जाता है। 40 रन 6 से कैसे बनाएगा, 6 6 जा 36, उसके बाद सीधा 42, ओके। तो भाई यहाँ पे 24, अभी देखो बराबर हो गया क्या, 40 प्लस 20 60, 4 प्लस 6 70 प्लस 30 100। ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है 100, और ये उसकी पार्ट वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 6 से कितने बनाए, 4 से कितने बनाए, 1 से कितने बनाए। इसी की बात यहाँ पे होगी कि दिस विल रिप्रेजेंट साइमल्टेनियसली द टोटल वैल्यू एंड द पार्ट वैल्यूज। एक ही ग्राफ में टोटल वैल्यूज और पार्ट वैल्यूज, एक बात याद रखना, जितने भी पार्ट्स बनाओगे उनका सबका टोटल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। सो ये सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल ग्राफ है, बहुत इजी है, एक के ऊपर एक बनाते जाओ, बस याद क्या रखना। अब सचिन के आगे यदि विराट कोहली का बनाया तो विराट कोहली का भी 1 4 और 6, तो 6 को लाइनिंग से ही शेड करना, 1 को डॉट से ही बनाना, और सीक्वेंस भी यही रखना। ऐसा नहीं कि उसका पहले 4 रख दिया बाद में 6 रख दिया, 1 4 6 ऐसा रखा है ना, तो 1 4 6 ही रखना। तो मतलब डिफरेंट पार्ट शेडेड विद डिफरेंट कलर्स, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अलग अलग को तो ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर मस्ट बी सेम, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मैनेजर्स कितने कितने। सो टोटल वैल्यू यदि मैं इंग्लैंड की दिखाना चाहूँ तो इंग्लैंड में टोटल 900 है तीनों मिला, ऑस्ट्रेलिया में टोटल 1000, आउट ऑफ विच 25 आर डॉक्टर्स, 10 आर डॉक्टर्स, मैनेजर्स यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, इंजीनियर्स यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 35। मतलब आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया, आपने एक जैसे रिप्रेजेंटेशन, तो टोटल भी बताने हो तो आप इसी ग्राफ से बता सकते हो, और पार्ट वैल्यूज बतानी हो तो भी इसी ग्राफ से बता सकते हो, लेकिन आपने ऑर्डर सेम रखा, मैनेजर इंजीनियर डॉक्टर, तो यहाँ भी मैनेजर इंजीनियर डॉक्टर, तो ऐसे सेम ऑर्डर रखना है, और उस एक ही बार में आप मल्टीपल चीजें भी दिखा सकते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल बार डायग्राम। ओके, अब अगला देखते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। ये परसेंटेज बार है, अब नाम से ही क्लियर है कि परसेंटेज बार डायग्राम है, तो मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन आए। साइमल्टेनियसली शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब जो वैल्यूज है उनको परसेंटेज के टर्म्स में ये शो करता है। परसेंटेज के टर्म्स में यदि शो करना है तो हमको जो टोटल लेंथ है वो 100 रखनी है, मतलब बार की हाइट 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, फिक्स है 100 है, और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको 100 के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब मैंने ये दोनों ग्राफ रख दिए यहाँ पे, सब डिवाइडेड और ये देखो, सब डिवाइडेड बार ग्राफ में कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 1000 है, यदि ये 10,000 होता और ये जो दूसरा इंग्लैंड वाला है ये 900 ही होता,
या फिर 90 होता, तो ये जो डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस एक ग्राफ में बराबर से कंपेयर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जब वैल्यूज बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आती हैं, सो फॉर दोज बिग वैल्यूज और द बिग डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज, to represent that data properly and for a proper comparison we need this percentage bar diagram। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे इन दोनों को रहने दिया है, ये जो डॉक्टर और इंजीनियर वाला था ना, इसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये देखो ये वही वाला है। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का देखो, ये ऑस्ट्रेलिया का डायग्राम। अब ऑस्ट्रेलिया के डायग्राम में इधर क्या था, यहाँ पे 1000 थे टोटल, ठीक है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो 25 35 लिखा था, 40 लिखा था, वो नहीं सही नहीं है, 250 350 400, क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त एक बात बोली है कि सबका टोटल जो है वो टोटल वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो यदि इधर 900 और 1000 है तो इनका सबका टोटल भी 900 आना चाहिए, तो एक एक जीरो और ऐड कर। ओके, तो हमने ऑस्ट्रेलिया वाले को कन्वर्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया वाले, तो 250 जो था नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग 25%, 350 जो था इट इज रिप्रेजेंटिंग 35%, 400 जो था नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग 40%। क्योंकि ये 1000 से 100 में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसलिए मैंने उसका कैलकुलेशन दिखाया है। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बताता हूं। यहां देखो सेकेंड वाले, अब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में डॉक्टर्स कितने थे, इंग्लैंड में डॉक्टर्स थे 100 डॉक्टर्स आउट ऑफ 900, टोटल 900 में से 100 डॉक्टर्स थे। सो 100 डॉक्टर्स आउट ऑफ 900, 100 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। 100 डॉक्टर्स थे 900 में से, तो 900 का कितना परसेंटेज है 100, ये कैलकुलेट करना है। या फिर इसको ऐसे कहें कि हाउ मच परसेंटेज इज 100 ऑफ 900, 100 900 का कितना परसेंट है, तो 100 900 का कितना परसेंट है, 100 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100, दैट इज 11.11। सो 11.11% इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं इंग्लैंड के। देन नेक्स्ट इज इंजीनियर्स, इंजीनियर्स है 500। अब 500 900 का कितना परसेंट है, तो 500 900 का कितना परसेंट है, 500 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, 500 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100, सो 500 डिवाइडेड क्या आएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा 45, 55.5%, 55.555%। तो ये जो 55.55% है उतनी लेंथ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एंड लास्ट वाज मैनेजर्स, तो मैनेजर्स हैं 300, 300 900 का कितना परसेंट है, तो 300 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.33%। तो ये 33.33% रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब देखो, अब फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे 10,000 का नंबर आ जाए, चाहे 1 लाख का नंबर आ जाए, कुछ भी हो, हमने हर डेटा को कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिख लिया है। तो हर एक ग्राफ की जो हाइट है वो 100 के बराबर रहेगी, और उसके अंदर की जो पार्ट वैल्यूज हैं उनको हम इस टाइप से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई वो टोटल का कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्कोरिंग 450 मार्क्स आउट ऑफ 500, 450 मिले 500 में से, तो 450 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100, दैट विल मेक इट 90%। ओके, सो ये परसेंटेज के फॉर्म्स में जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट टू इन फॉर्म ऑफ अ बार, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, परसेंटेज का कन्वर्जन तो पाई चार्ट में भी आता है, लेकिन परसेंटेज का कन्वर्जन जब हम यहाँ पे यूज करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे बार डायग्राम या रेक्टेंगल के फॉर्म में, देन दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। इसका फोटो एक बार ले लो, यही वहां कन्वर्ट किया, तो ये अच्छा हो गया। ये डायग्राम यहाँ पे बना ही था हमारे पास, हमने इसको 100 पे कन्वर्ट किया। तो 100 रखना है, परसेंटेज तो 100 ही होते हैं ना, 100% उस पे रिप्रेजेंट है। तो टोटल वैल्यू मैक्सिमम 100 है, और उस लेंथ के अंदर आपको पार्ट वैल्यू शो कर, कन्वर्टिंग देम इनटू परसेंटेज। ओके, और बाकी सब रिप्रेजेंटेशन करना है, शेडिंग भी करना है, कलर भी करना है, ये सब करना है, हेडिंग भी डालनी है। बार डायग्राम का हेडिंग होता है ना कि क्या किस चीज का डायग्राम है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, तो वो आपको लिखना जरूरी है। ओके,
परसेंटेज के टर्म्स में इधर तो परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा वो लिखना है, ठीक है। सो ये है आपका परसेंटेज बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, ये लास्ट है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। अब देखो डेविएशन बार डायग्राम क्या है? डेविएशन बार डायग्राम ये नेट डेविएशन फाइंड करने के लिए है, यूज्ड टू कंपेयर नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। टाइम और लोकेशन के रिस्पेक्ट में क्या इन दोनों में डेविएशन, नेट डेविएशन वो फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा दिया है जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी दी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी दी। तो इफ आई एम सेइंग कि मैं पॉजिटिव में 10th रैंक पे हूं और आप नेगेटिव में 10th रैंक पे, तो हम दोनों के बीच का नेट डेविएशन कितना हो गया? 20 का। मतलब मैं पॉजिटिव में 10 पे हूं और आप नेगेटिव में 10 पे हो, तो 10 उधर हो आप और मैं 10 इधर हूं, तो नेट गैप कितना है? 20 का। वैसे ही यदि आप पॉजिटिव 25 में हो और मैं नेगेटिव 1 में हूं, तो हमारा नेट डेविएशन कितना है? 26 का। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं ना, उन वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ, आधा ग्राफ लाइन के ऊपर बनाया जाता है और कुछ ग्राफ लाइन के नीचे बनाया जाता है। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव। ऐसा आपने अभी तक किसी भी बार डायग्राम में नहीं देखा होगा, नाइदर इन सिंपल नॉर इन मल्टीपल नॉर इन परसेंटेज, किसी में सब डिवाइडेड में भी। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को, तो अब मैं बोलूंगा इसमें और इसमें गैप कितना है, तो एक्चुअली में इतना गैप है, मतलब ये प्लस ये, तो ये चीज, ये जो नेट डेविएशन है वो पॉजिटिव वैल्यूज को अबव द लाइन बनाते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को बिलो द लाइन बनाते हैं, एंड इट शोज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ये 20 तो दिखा रहा है लेकिन -20 है, ये भी 20 दिखा रहा है लेकिन ये +20। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ये दिखा रहा है कि भाई आप प्लस में हो या माइनस में। तो जो प्लस माइनस वाले डेटा को प्रेजेंट करना होता है तो डेविएशन बार डायग्राम यूज करते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर प्लस माइनस आपको वहां पे दिया हुआ है, सो यू हैव टू कंसीडर डेविएशन बार डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमारे बार डायग्राम्स खत्म हुए हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वजह से वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर इटसेल्फ, एंड पाई डायग्राम वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज अ बार डायग्राम एंड ऑल द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। और बार डायग्राम और जो पाई डायग्राम है, दे बोथ फॉल अंडर ज्योमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक, सो बार डायग्राम खत्म हो गया, पाई डायग्राम अगली क्लास। थैंक यू।